अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। भाई 19 से पहले सब कुछ कर लेना है, अदालतें भी बंद हैं और उसके अलावा सब कुछ बंद है, छुट्टियां हैं, तो ये क्यों ना जल्दी कर लिया जाए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। वो कह रहे हैं इतना आसान है, आईनी तरमीम अगर लानी है तो ऐसे लाएँ। और क्या नहीं, नजम सेठी साहब जी, नजम सेठी साहब अपने शो में बैठे हुए थे आयशा नाज साहिबा के सामने, और उनको ये बता रहे थे कि 19 तक इमरान खान से मुलाकात भी बंद है, सही है, अडयाला जेल भी बंद है, इस्लामाबाद में छुट्टियां भी हैं, अदालतें बंद हैं, तो बेहतरीन मौका है। क्या हुए इस दौरान जल्दी से तरमीम कर लो। और यही एक प्लान भी है नजम सेठी साहब के मुताबिक, यही मुमकिन प्लान भी है कि जल्दी से हम कर लेंगे। वो तो कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब चीन के वजीर आजम को, रशियन डेलीगेशन को, बाकी डेलीगेशन को, सबको छोड़ छाड़ के आ जाएंगे सारे एमएनएज, और मेहमान जो है ना वो मेहमान बैठे होंगे और आके जल्दी जल्दी तरमीम कर लो। मतलब नजम सेठी साहब पता है कैसी बातें करें, तरमीम करो, जब अदालत बंद है जल्दी जल्दी से तरमीम कर लो। तो बच्चे कहते मतलब ये जो काम है ना कि अम्मी अब्बू गए हुए जल्दी जल्दी कर लो, या बात सुनो घर पे कोई नहीं है तुम आ रहे हो, ये वाली जो हरकतें होती है, नजम सेठी साहब इस तरह के मशवरे दे रहे। ये मशवरा पता है कैसा है, वो एक बहुत पुराना लतीफा है कि एक ट्रेन जो है वो जा रही थी और रास्ते में एक टनल आई, तो ट्रेन में जो है इस तरफ एक बंदा बैठा हुआ था, उसके साथ उसकी वाइफ बैठी हुई थी, सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, और एक जो है वो चीनी बैठा हुआ था। तो जब टनल आई तो एक जोरदार किस की आवाज आई, और उसके बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जब टनल गुजरी तो जो चीनी था वो अपने मुंह पे यूं हाथ रख के बैठा हुआ था, हक्का बक्का, और जो खातून थी वो नॉर्मल थी, बंदा नॉर्मल था, सब नॉर्मल थे। फिर उसके बाद जो है वो एक टनल आई, ट्रेन में बिल्कुल अंधेरा हो गया, फिर एक जोरदार किस की आवाज आई, और फिर एक कस के थप्पड़ की आवाज आई, और जब टनल गुजरी और रोशनी हुई वापस, तो चीनी फिर यूं बैठा होता हक्का बक्का, और उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल था। तो तीसरी बार जब टनल आने लगी तो वो जो चीनी था वो उठ के ना चला गया दूर, और ना किसकी आवाज आई, ना थप्पड़ की आवाज आई, ना कुछ हुआ। तो सबने कहा ये जो भी कर रहा था, ये इस मुसाफिर की बीवी के साथ ये नाजेबा हरकत चीनी कर रहा था, और चीनी को थप्पड़ पड़ रहे थे। और नौजवान सोच रहा था कि जो चीनी का खाना है, इस पर मैं चीनी को थप्पड़ खिलाने के बाद 2 बार हाथ साफ कर चुका हूं, तीसरी बार भी कर लूंगा। तो वो चीनी की चीजें खा रहा था बैठ के इत्मीनान के साथ, और उसी को थप्पड़ मार रहा था। ये जाहिर हो रहा था कि ये काम हो रहा है। नजम सेठी साहब ऐसे मशवरे दे रहे कि टनल आ गई है, जल्दी से जो करना है कर लो। मतलब ये कौन सी हरकत है, मतलब ये मुल्क है या मजाक है। और हमें ये दानिश्वर मिले, आप देखें कि हमें ऐसे दानिश्वर मिले हैं जिनको तमगे मिले अभी पिछले दिनों, ठीक है, वो दानिश्वर हुए, या ये नजम सेठी साहब जैसे दानिश्वर हुए। वो किसी ने, बहुत ही बुरी बात है, बड़े हैं नजम सेठी साहब, तो किसी ने एक बहुत अर्सा पहले ना सहाफती जिस्म फरोश की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। अब बंदा कहता है ये गलत हो जाता है, लेकिन ये क्या तरीका है। ये वो आदमी है जिन्होंने पहले कहा था, जब इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से निकले ना, तो पहला इंटरेक्शन था ट्विटर स्पेस में आके इमरान खान साहब पहली बार बैठे थे। उस रोज इमरान खान साहब ने एक रेड शर्ट पहनी थी, अगर आपको याद हो। तो वो रेड टी शर्ट पहनी थी, उन्होंने पोलो घोड़ा वहां पे वो निशान बनाया होता। नजम सेठी साहब कहने लगे कि मुझे बहुत बड़ी तादाद में खवातीन ये मशवरे दे रही हैं कि आप मियां साहब को कहें कि वो भी रेड शर्ट पहने। अच्छा, मैंने कहा यार मतलब ये खवातीन मियां साहब को मशवरे नहीं दे सकती, जो नजम सेठी को मशवरे देनी है कि आप मियां साहब को बताएं। अच्छा, हुआ क्या, मियां साहब ने उसके बाद लाल लिबास पहना, लाल रंग पहना, लेकिन मियां साहब ने बजाय इसके कि वो रेड टी शर्ट पहनते, मियां साहब ने लाल रंग की पतलून पहन ली थी। आपको याद होगा, वो बड़ा मजाक उड़ा था, बड़ा मजाक उड़ा था कि मियां साहब ने पतलून लाल रंग, पतलून लाल रंग की कौन पहनता है यार। तो ये हमने कमाल देखा था। तो हमें दानिश्वर भी ऐसे मिले कि आप कह रहे हैं कि यार बस जल्दी से तरमीम करो। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने कहा था ना कि कराची में लोगों को पता ही नहीं है कि मोबाइल फोन छुपा लें, चोरों को पता ही नहीं चलेगा, आप बच जाएंगे बिला वजह जो स्ट्रीट। मतलब अच्छा, मोबाइल फोन बोले जुमला था उनका, मोबाइल फोन ऐसी जगह छुपाएं कि डाकू ना ढूंढ पाए,
यानी हारिस नवाज साहब क्या कह रहे थे, वो बॉडी सर्च करता है आपका, उसके एक साथी के पास गन होती है, वो आपका बॉडी सर्च करता है, आप खुद दे तो अब आप मोबाइल कहाँ घुसेड़े, मुझे बताएं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब लोगों को बता दें कि वो मोबाइल कहाँ घुसेड़े, कौन सी बातें कर रहे हैं, मतलब कोई अजीब बेहुदा किस्म के मशवरे हमारे ये तमाम लोग देते हैं। आप ये जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं, मतलब अदालत बंदे, इस्लामाबाद बंदे, इमरान खान की अडियाला जेल बंदे, सब बंदे जल्दी से तरमीम कर लो। मतलब तरमीम ना कोई गंदा काम हो गया कि हेलो तुम कहां पर हो, लेकिन ये घर पे कोई नहीं है तुम आ जाओ, मतलब ये कौन सा तरीका है। वो एक, मुझे एक और इसी हरकत पे याद आ गया, एक ENT स्पेशलिस्ट थे, तो उनकी बेल बजाई एक बंदे ने, और बेल बजाने के बाद ना जब इंटरकॉम बंदर से पूछा गया कौन, तो उसका गला खराब था, वो ENT स्पेशलिस्ट के पास गया था, उसने कहा डॉक्टर साहब घर पे हैं, अंदर से आ गई नहीं है। तो ये नजम सेठी साहब मशवरे दे रहे ना कि अदालत भी नहीं है, इस्लामाबाद में भी कोई नहीं है, इमरान भी नहीं है, अडियाला बंदे, तो बस तरमीम कर दो। अदालत को क्या है, अच्छा नहीं, इन लोगों का क्या ख्याल है, इन लोगों का ये ख्याल है कि ये जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें जो डी नोटिफाई कर दिए गए थे अरकान, और अयाज सादिक ने 2 खत लिख दिए हैं और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि सीटें हमें दे दो, और इन्होंने सबको बुला लिया, तैयारी कर, कहेगा साहब आपको दे दी, और इलेक्शन कमीशन इनको कह देगा कि दे दी आपको। अच्छा चले, मैं एक लम्हे को ये मान लूं कि इलेक्शन कमीशन ये कह देगा, उससे पहले तो ये देखिए इलेक्शन कमीशन 2 खत लिख चुका है सुप्रीम कोर्ट को, यानी एक खत लिख चुका है, एक सुप्रीम कोर्ट से कह चुका है नजरसानी के लिए। तो एक मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन को देनी होती ना तो अब तक दे चुका होता, बिल फर्ज माल इलेक्शन कमीशन ये कहेगा दे दी, तो फिर ये नशिस्तें कैसे गई PMLN के पास से, अदालत के फैसले के नतीजे पे, अदालत के फैसले के नतीजे में गई ना मखसूस नशिस्तें इन सबके पास से। अदालत का ये फैसला फारिग हो गया है, हो गया है, नहीं ना, नहीं हुआ, तो फिर ये अदालत के फैसले की तौहीन होगी, और अदालत के फैसले के इनफील्ड होते हुए करेंगे, ये इतना आसान नहीं है। फैसले पर भी अभी अमल नहीं हुआ, ये खाला जी का घर नहीं है, एक तो अमल नहीं हुआ, और अमल के बजाय आप अदालत के फैसले के उलट करके अदालत का फैसला आप खुद बदल देंगे, और बदलने के बाद कहेंगे हाँ जी ये मखसूस नशिस्तें दे दी, कर लो तरमीम, और आप ये कहेंगे फिर... ये ब्लफ मार रहे हैं अभी तक, मुझे ये लगता है ये अभी तक ब्लफ मार रहे हैं, लेकिन ये ब्लफ मारते मारते चवल भी मार सकते हैं, खच भी मार सकते हैं कि हाँ जी मखसूस नशिस्तें, लेकिन ये इम्कान तो है ना कि भाई आखिरी हद तक जा सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो अदालत का फैसला तो उड़ा नहीं है, तो देखिए अदालत का फैसला अगर उड़ा नहीं है तो ये नहीं हो सकता, आप तरमीम कर लेंगे, तो अदम एतमाद वाला सीन रिपीट तो नहीं होगा जो कासिम सूरी साहब वाला, अदालत उड़ा देगी इसको, ये अगर तरमीम कर लेंगे तो अदालत उड़ा देगी, और ये शर्म का मकाम है काजी फाइज ईसा के लिए, शर्म का मकाम है कि उनकी अदालत के फैसले पर अमल नहीं हो रहा, भले वो उससे इख्तिलाफ कर गए थे, उनकी मंशा ये नहीं थी, लेकिन जो फैसला है वो तो अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेजॉरिटी जजमेंट है, तो ये काजी फाइज ईसा की अपनी बेइज्जती है, अगर वो महसूस करें तो ये उनकी अपनी बेइज्जती है, उनकी अदालत की बेइज्जती, उनके इदारे की बेइज्जती है कि उसका एक फैसला मौजूद है, और वो उस फैसले के होते हुए भी काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बैठे होंगे जी ठीक है कर लो। यही किया था ना 2 जजेस ने कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो अमल ना करे, मतलब ये कौन सा मजाक। अच्छा एक इम्कान ये वाला था मखसूस नशिस्तों वाला, दूसरा 63A, यानी आप किसी के भी बंदे लाएं और उसके बाद उनको बिठाएं, वोट लें, वोट काउंट हो। हाजी इम्तियाज के भाई के घर पे इस्लामाबाद में जो छापा मारा गया है, जो हामिद मीर साहब ने ट्वीट करके तस्वीर भी दी और वीडियोस भी आ गई, जहां मार मार के पीठ लाल कर दी गई, किस लिए किया गया, इसलिए किया गया ना कि बंदा उठाओ, उसके बाद मारो पीटो, पैसे दो, असेंबली पहुंचाओ, वहां ले जाके रखो और वोट दो, इसलिए किया गया। तो भी ये किसके लिए डूब मरने का मकाम है, ये हमारी अदालत के लिए डूब मरने का मकाम है कि इस तरह से हो रहा है। और ये जो हुकूमत कर रही ना कि जी देखें शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, उस मौके पे एहतिजाज हो रहा है, वो एहतिजाज तो जमहूरियत का हुस्न होता है, सही है, दुनिया भर में होता है, क्या ये काम होता है दुनिया भर में? बंदा उठा लो घर से, बंदा उठाने के लिए 3 वीगो डाले भेज दो, पूरी रियासती ताकत के साथ हम निपटेंगे। तो पहले क्या मतलब ख्वाजा साहब खुद खड़े होकर रोक रहे थे, पहले भी पूरी रियासती ताकत के साथ रोक रहे थे। ये जो मोटरवे खोद दी थी, ये मोटरवे क्या मरियम नवाज ने चमचा लाके खोदी थी, ये मोटरवे रियासती ताकत के इस्तेमाल के साथ ही खोदी थी। ये आंसू गैस के शेल गया, ये लोग मुंह से सिगरेट पीने के बाद धुआं फेंक रहे थे उन लोगों पे, ये कहां से आई थी? और वो किले भी, हाँ तो ये रियासती ताकत ही थी ना, मतलब ये ख्वाजा साहब खुद खड़े हो गए सियालकोट की नहर में छलांग थोड़ी मार रहे थे। मतलब अजीब बेवकूफों वाली बातें ये जो कर रहे हैं, ये हिमाकत है, और इनको भी पता है कि ये हिमाकत है, लेकिन ये कर रहे हैं।
ये कर रहे हैं, और इसलिए कि इनको कहा गया है कि ये करना है। लेकिन अटेम्प्ट तो करेंगे, जाहिर है। ठीक है, बंदे उठा के करनी है ना, बंदे उठा के करनी है। 60 करोड़ से ऊपर की बोली जा चुकी है घोड़े की, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है ना। अच्छा, घोड़े। तो घोड़े की बोली 60 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अब आप इस तरह से खरीदे, 20 लाख रुपए बचा रहे थे काजी फैजी साहब। ये जो पैसे हैं यार वो ये कहां से लग रहे हैं? अरबों रुपया लगेगा अगर आप 10-12 बंदे उठाएंगे तो 6 अरब रुपया बन जाता है 60 करोड़ के हिसाब से। मतलब इस तरह के काम करके आपको ये तरमीम करवानी है तो बहुत ही मेरे लिए मतलब हैरान कुन होगा। और शहरी रहमान साहबा कह रही हैं कि हम फजल रहमान के बगैर भी बंदे पूरे करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि शर्मनाक है ये काम। लेकिन यार मुझे जो है ना प्रॉब्लम असल में ये जो हो रहा है कि यार सेठी साहब जैसे लोग या इस तरह के लोग ये कह रहे हैं तरमीम कर लो जल्दी आ जाओ, जल्दी से तरमीम कर लो। उनको भी नहीं बताया। मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि अम्मी अब्बू नहीं है घर पे, हमने आज उनको बता के रोजा रखा था, अब घर में कोई नहीं है, ये इफ्तारी की खरीदारी के लिए गए, पानी पी लो। मतलब वो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको ये एहसास होता कि अल्लाह देख रहा है, या कोई एक बुनियादी ज़मीर नाम की चीज होती है। सेठी साहब जैसे लोगों को भी नहीं पता कि एक बुनियादी ज़मीर नाम की चीज होती है, एक इंसान के अपने अंदर की आवाज होती है, आवाज़ दरूं होती है। तो मतलब ये पता नहीं आवाज़ दरूं जो है वो किसी डकार वकार को समझते हैं। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।